सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हैं। पिछले कुछ दिनों से हम जो वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि कुछ नोट्स चाहिए सर, तो हमने पुनः स्टार्ट किया है। और आज हम जो है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके अंतर्गत जो है ना, उसका वीडियो एक बना रहे हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं, सीधे टॉपिक में आते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है गुरु बीजाणु जनन एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मेल गेमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में है ना। इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, बीजांड की रचना पढ़ी हुई है। तो बीजांड की रचना में देखते हैं जो बीजांडकाय या जो न्यूसेलस होता है, उसकी जो एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और भोजन ग्रहण करके उसका कोशिका द्रव्य भी बड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है वो आर्ची स्पोरियम सेल की भांति कार्य करती है। तो ये पहली जो कोशिका होती है किसकी भांति कार्य करती है? आर्ची स्पोरियम सेल की भांति कार्य करती है। इस आर्ची स्पोरियम सेल में परिणित है ना क्लिनिकल विभाजन होता है और इससे दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर की ओर एक प्राथमिक पेराइटल सेल बनती है और दूसरी जो कोशिका होती है प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो जो प्राथमिक पेराइटल सेल बनती है ये बाद में इसकी जो भित्तियां हैं उन भित्तियों का निर्माण करती है। और आगे यदि हम देखेंगे तो ये जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल जो है वही क्या करती है, इसी से जो मादा युग्मोद्भिद है या गेमेटोफाइट का विकास, पहले मेगा स्पोर का विकास होता है, फिर उसके गेमेटोफाइट का विकास होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल है वही जो है गुरु बीजाणु मातृत्व कोशिका के समान कार्य करती है। यदि इनको देखेंगे तो ये कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इन डिप्लॉयड कोशिकाओं में द्विगुणित कोशिका में है ना गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यह अर्धसूत्री विभाजन हम देखेंगे कि 2 बार होता है और 2 बार होने से जो 4 कोशिकाओं का स्टेज, इस प्रकार 4 कोशिकाओं का एक स्टेज प्राप्त होता है। इसको हम टेट्राड अवस्था कहते हैं। टेट्राड अवस्था इसलिए कहते हैं कि इनमें 4 कोशिकाएं पाई जाती है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक जो कोशिका बड़ी होती है और 3 छोटी कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो ये देखते हैं कि जो बड़ी कोशिका है ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करती है और बाकी जो 3 कोशिकाएं हैं वो छोटी होती है, अक्रिय होती है या फिर निष्क्रिय होती है। तो यहाँ तक यदि हम देखें तो जो गुरु बीजाणु जनन है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा ये जो है मेगा स्पोर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये मेगा स्पोर है, ठीक। तो मेगा स्पोर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया को हम जो है ना मादा युग्मकोद्भिद या मेल क्या है फीमेल गेमेटोफाइट का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो कोशिका प्राप्त हुई है वो कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। इस हेप्लॉइड क्रियात्मक गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन किसका होगा? केवल केंद्रक का होता है। जब विभाजन होता है तो पहले केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है आप देख रहे हैं केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक केंद्रक वाली कोशिका से 2 केंद्रकीय भ्रूण कोष हमको प्राप्त हो जाता है, जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। दोनों कैसे हैं? हेप्लॉइड है। इसमें फिर पुनः समसूत्री विभाजन होगा, वहां पर भी केवल केंद्रक का होगा। तो इससे 4 कोशिकाओं का एक समूह प्राप्त होता है। तो 4 केंद्रकीय भ्रूण कोष प्राप्त होता है। अब इसमें फिर एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होगा तो इससे 8 कोशिका वाली स्टेज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मेगा स्पोर है उस मेगा स्पोर में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है और तीनों बार जो समसूत्री विभाजन हुआ है वो केवल इसके केंद्रक का होता है, कोशिका द्रव्य का नहीं होता। अब आगे चलिए हम देखते हैं ये जो 8 कोशिका वाली स्टेज है वो 8 कोशिका वाली स्टेज इस प्रकार अरेंज हो जाती है। यदि हम लोग जब पढ़े हैं है ना बीजाणु की रचना पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखिए जो ऊपर का भाग है ये चलेजल इंड कहलाता है, निभाग कहलाता है और नीचे माइक्रोपाइल कहलाता है। तो ऊपर 3 कोशिकाएं, मध्य में 2 कोशिकाएं और नीचे की ओर 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर कोशिका विभाजन भी प्रारंभ हो जाता है और भित्ति का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, है ना। ये तो उस चित्र को हम नीचे देख रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और इस प्रकार भित्ति का निर्माण हुआ। तो भित्ति का निर्माण होने से इस प्रकार यहाँ पर 3 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। मध्य में भी केंद्रक में देखेंगे तो यहाँ पर भित्ति का निर्माण हो जाता है, केंद्रक का निर्माण होता है और नीचे की ओर भी कोशिकाओं के चारों ओर भित्ति और केंद्रक का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार यदि आप इसको पूरा यदि देखेंगे तो इसमें 7 केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। कैसे होते हैं? 7 कोशिकीय होते हैं, कोशिकाएं 7 होती है और केंद्रक 8 होते हैं। 3 नीचे, 3 ऊपर और 2 मध्य में, 8। बात अभी जो देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। बाद में ये जो पोलर न्यूक्लियाई एक साथ होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें इसकी रचना, एक जो मेगास्पोर है उसकी रचना देखें तो जो चैलेंजल एंड की ओर ऊपर की ओर आपको एंटीपोडल कोशिकाएं मिलेंगी, है ना। और नीचे की ओर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो एग सेल होती है। यही जो है फीमेल गेमेटोफाइट का विकास इससे होता है ना। और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं जो सिनर्जिट कहलाती हैं। मध्य की जो 2 कोशिका होती है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये जो पोलन ट्यूब के, है ना, पोलिनेशन के समय यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है, क्या देखा हमने, गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोर का निर्माण, है ना। और मेगास्पोर के निर्माण के साथ जो फीमेल गेमेटोफाइट का विकास किस प्रकार हो रहा है ना। तो चूंकि ये कक्षा 12वीं में महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।